हमारा दुर्भाग्य है यदि हम गुरु के शब्द पर न चल पावे। जैसे बाण अमोघ प्रभु का, ऐसे गुरुदेव के शब्द अमोघ। अगर शब्द पे चढ़ जाओ तो लक्ष्य पे पहुंचा दे। तुम्हारी चलने की ताकत नहीं है, गुरु के शब्द पर चढ़ के जाया जाता है। बात ध्यान रखो। जैसे हनुमान जी महाराज जब अवधपुरी से ऊपर से जा रहे थे द्रोणागिरी ले, तो भरत जी महाराज तो राम वियोग में व्याकुल थे। सेवक ने सूचना की कि प्रभु ऐसा लग रहा है कोई निशाचर अवधपुरी को नष्ट करना चाहता है, क्योंकि ऊपर पहाड़ लेकर के इधर से। तो ये पता ही था कि राम रावण युद्ध हो रहा है। भरत जी तत्काल सावधान हुए और एक बिना फण का बाण संधान करके मारा कि शत्रु पक्ष घायल होकर आए और पहाड़ को रोक लिया जाए। दोनों काम एक साथ। जब कभी वीरता की बात आती थी तो हनुमान जी से भरत जी की सराहना करते थे, तो हनुमान जी को लगता था भरत जी कैसे वीर हैं। तो आज देखा कि हनुमान जी को भी और द्रोणागिरी को भी, अगर द्रोणागिरी नीचे आ जाता तो अवधपुरी चकनाचूर हो जाती। द्रोणागिरी को रोक लिया और हनुमान जी मूर्छावस्था में जब राम राम राम, तो उनको लगा तो बड़ा अनर्थ हो गया, भगवान के दास का अपराध बन गया। अगर मैं मन वचन कर्म से भगवान राम का दास हूं तो इनको शुद्धि हो जाए, होश आ जाए, पीड़ा नष्ट हो जाए। भरत जी को कितना प्रेम है, जब सिया राम बोलते तो वातावरण भगवत स्वरूप हो जाता। हनुमान जी के नजदीक गए, दुलार कर रहे, राम 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 हनुमान जी से, तो उनका वत्स बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो उनका नहीं, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देखने को पाया, जैसा हमारे प्रभु कहते थे कि भरत जैसा बल, तो आज मैंने देखा। पर प्रभु मुझे आदेश कीजिए, इस समय मुझे उपस्थित होना अनिवार्य है। तो बोले तुम्हारे चोट लग गई है, मेरे बाण पर चलो, मैं द्रोणागिर सहित तुम्हें अभी एक क्षण में रामादल पहुंचाता हूं। तो एक बार तो विचार आया, मोरे बाहर चली किन बाना, मेरा वजन और द्रोणागिरी का। पर उनका नहीं नहीं, राम भ्राता है, ऐसा कर सकते हैं। तो उनका प्रभु आपका आशीर्वाद ही काफी है, आप केवल आज्ञा दीजिए। तो जैसे भरत जी कह रहे थे बाण पर अभी मैं आपको और द्रोणागिरी को एक क्षण में पहुंचा देता हूं रामादल। सत्य मानना, गुरु के वचन शब्द जो है वो ऐसे बाण है जिन पे बैठ जाओ तो माया से क्षण में पार कर दे। पर वो देहाभिमानी नहीं स्वीकार कर पाता है। बादई हो तो कुम्हार को कूकर, खाली हृदय गुरु रीति न मानत, काचे धर्म मिन के सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। और नाना तरंग करत छिन ही छिन, रोवत रेट न लार संभारत। और प्रेमी जनों के बीच में बैठे तो सोच रहे हैं कुछ और बात, कोई दुख का चैप्टर, और थोड़ा आंसू, थोड़ा तच्छिन प्रेम जनाई कहंत, जो मेरी सी रीत का है नानुसारत। अब प्रेमी जन तो भावुक होते हैं, बड़ी कृपा है आप पे, आप श्री जी के लिए अश्रु प्रवाह किए, श्री जी के लिए आप तच्छिन प्रेम जनाए। पकड़ गए कि प्रेम नहीं है। क्यों? प्रेमी कभी स्वीकार ही नहीं करता अपने साधना को, अपने प्रेम को। तच्छिन प्रेम जलाई कांत, जो मेरी सी रीत का है ना अनुसार। रसिक समझ गए कि ये इसका आंसू प्रियालाल के लिए नहीं थे, ये तो केवल प्रेम प्रदर्शित करने वाला था। अब वो जब उदास हो गए रसिक जन, देखो उदासीनता आई, तो तच्छिन झगड़ रिसाई कहंत, जो मेरी बराबर औरल मानत। और झगड़ने लगे कि मुझे प्रेमी कहो। ऐसे है ये काचे धर्मिन के सुनो छंद, धर्म में धर्म मरम न जानत। और गुरुजनों से, रसिक जनों से, मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन, मेरी सी रीत का है नानुसारत। हम कीर्तन कर देना, ये अहंकारी की भाषा। और मेरो सो गान मेरो सो बजाई वो, ऐसा भी होता है। मेरो सुकृत सबे जो विसारत। एक बार चांस दीजिए, फिर आप देखेंगे। जब चांस दिया ना तो देखा कि शून्य के नीचे माइनस पे आ गए। अहंकारी श्री जी के आगे नहीं गा सकता, ध्यान रखना। और जिनको देखा रो करके ऐसे, तो रंग जमा दिए।
जिनको था कि मैं कुछ नहीं हूं, रो रहा है श्री जी के चरणों में, तो रंग जम गया। और जिनको था कि हां कुछ नहीं, बोले मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्त। बात करने से पता चलता है कि साधक रसिक है या अहंकार का रसिक है, श्री जी का रसिक है या अहंकार का रसिक। वैसे प्रायः अहंकार का ही होता है। कोई बिरला जो कहे हरिवंश रस बिरलो समझनहार। यहां तो ऑपरेशन थिएटर है, यहां तो तुम्हें इत्र लगा के नहीं भेजा जाएगा, यहां तो ऑपरेशन करके भेजा जाएगा। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो फिर कहां जाओगे? रसिकों की सभा में तो ऑपरेशन होता है। मेरो सो प्रेम मेरो सो कीर्तन मेरी सी रीत का है अनुसारत, और मेरो सो गान मेरो सो बजाइबो, ऐसा भी है। बहुत बहुत प्रकार से हमने देखा है। अहम का नहीं, कीन हो इसका बहु अभिमाना, सुख हो वंचा कृपा निधाना। भगवान के दरबार में, श्री जी के दरबार में यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। अब छाणी मर्याद गुरुन सो बोलत कंचन कांच बराबर मानत। ये जो कच्चे धर्मी होते हैं, गुरुजनों से ऐसे बात करते हैं मर्यादा छोड़ करके, ये कांच और हीरे को बराबर समझते हैं। ऐसा होता है, ऐसा होता है। कांचे धर्मी लोग और तो पूरा और डाल दिए, और अच्छा है, तुम कैसे हो? काचे धर्मिन के सुनो छंद धर्म ही धर्म मरम। जब गुरुजन हंसकर बात करें तो तुम बहुत गंभीर हो जाओ। आज कृपा की वर्षा हो रही, जवाब देना नहीं उचित है, पान करना उचित। उनकी उस कृपा का पान करो। जब गुरुजनों से कभी बात करने